हेलो एवरीवन, मैं चांद अहमद आज फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शो 98 पर। तो रोज़ की तरह चलिए मूड बनाते हैं। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा कुछ भाग्य बदला सा लग रहा है। भाग्य कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है हमारा, तो वो भी हम चाहते भी हैं कि हमारा भाग्य कुछ बड़ा हो जाए, आपका भी भाग्य बड़ा हो जाए। वैसे भाग्य बदलना पता नहीं कब किसकी भाग्य बदल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ अपना टॉपिक। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 4.1। इससे पहले हमने सारे प्रश्नावली सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। अगर आपने अभी तक वो सारे क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो सारी वीडियो पहले देख लीजिए, आपको आई बटन पर सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण कहते किसको हैं। द्विघात समीकरण चैप्टर 2 में हमने प्रश्नावली 2 में जो चैप्टर 2 है उसमें हम बताए थे द्विघात बहुपद। उसमें क्या होता था, द्विघात बहुपद होता था। वो द्विघात बहुपद वो हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने बताया था द्विघात बहुपद कुछ इस टाइप के होते हैं। इसमें बराबर जीरो नहीं रहेगा, इसमें बराबर जीरो नहीं रहेगा। वहाँ पे भी हमने बताया था इसमें बराबर जीरो नहीं रहेगा, लेकिन इसका समीकरण में क्या लेंगे, अगर वही समीकरण लिख दे, सेम समीकरण, और बराबर में जीरो लगा दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा और ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण की सबसे विशेषता क्या बड़ी है, तो यहाँ लिखेंगे वैसा समीकरण, यहाँ लिख सकते हैं, लिखना हो तो वैसा समीकरण जिसका, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो। अधिकतम घात 2 हो, वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ हमारा घात ये है, अधिकतम घात 2 है। वहीं अगर कहीं कुछ दिया रहे ऐसा इस टाइप का x³ प्लस 2x² 2x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, तो क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे ऑब्जेक्टिव में आता भी है कि द्विघात समीकरण छाटिए, इसमें से द्विघात समीकरण कौन है, 3-4 ऑप्शन दे देगा, जो होगा उसमें आपको सही होगा उसमें टिक मारना है। जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे x प्लस 8 है बराबर 0, क्या ये द्विघात बहुपद है? तो आप लोग देखेंगे कि अधिकतम घात यहाँ पे 1 है, जो कि द्विघात बहुपद नहीं है। अधिकतम घात हमारा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जिस समीकरण में अधिकतम घात 2 होगा उसी को हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। और जो इसका व्यापक समीकरण होता है, व्यापक समीकरण, ये हमने वहाँ भी बताया था, द्विघात बहुपद में भी बताया था। व्यापक समीकरण जो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। यहाँ पे बराबर 0 नहीं होता है और इसमें 0 होता है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र हो गया, जहाँ a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a का मान अगर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। और फिर जब ये 0 हो जाएगा तो हमारा x का अधिकतम घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि हमारा द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमारा a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और 0 के अलावा कोई भी संख्याएं हो, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, उससे कोई मतलब नहीं, निगेटिव पॉजिटिव हो उससे कोई मतलब नहीं, बस 0 नहीं होना चाहिए। तो यही कुछ बातें थी। चलिए इसी के साथ फटाफट शुरू करते हैं हमारा प्रश्नावली 4.1 की क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बोल रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। तो पहला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर ये दिया हुआ है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी को जांच करके हमको बताना है कि
ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फार्मूले पर हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर प्लस 2ab बराबर, ये 2 में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x और 2 में 3 से गुना करेंगे तो -6। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2x और ये 2x प्लस में है तो माइनस में 2x और ये माइनस में है तो प्लस 6 बराबर 0। ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 1 7 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे इस समीकरण का अधिकतम घात 2 है। अधिकतम घात क्या है 2 है। यहाँ हमने बोला था जो अधिकतम घात 2 होगा तो क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण होगा, तो इसीलिए लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ इस साइड बना लेते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है यहीं पे बना लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 - x। यही है, इसको बताना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 2 में 3 से गुना करेंगे तो -6 और माइनस माइनस प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 6 प्लस में माइनस में है, इस साइड में है तो प्लस और ये प्लस में है तो माइनस में 2x बराबर इधर क्या बच गया 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये -2x और ये -2x क्या हो गया 4x और ये हो गया 6 बराबर 0। यहाँ भी हमारा क्या है द्विघात समीकरण, अधिकतम घात क्या है 2 है। तो सेम लाइन में लिख देंगे इस समीकरण का अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो चलिए साफ करके बनाते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है x - 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x - 1 इंटू एक्स प्लस 3। क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, ये x को उठाते हैं और इन दोनों में गुना किया जाता है बारी बारी से। तो x से x में गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, या फिर x में 1 से गुना करेंगे तो प्लस x, और फिर ये इससे दोनों में कर लिए। अब 2 उठाएंगे और इन दोनों में गुना करेंगे तो 2 के साथ माइनस है और तो x में क्या है x क्या कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2x और माइनस और प्लस माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 बराबर, इस साइड भी उसी तरह से करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 2x माइनस में है और ये x प्लस में है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 में से 1 घटेगा तो बच जाएगा 1x, वो भी माइनस वाला बड़ा है तो बड़ा रखेंगे। ये हो जाएगा -2 बराबर एक्स स्क्वायर और ये प्लस 2x बचेगा -3। अब सबको इस साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो -2x, ये माइनस है तो +3 बराबर 0। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में है, कट जाएगा। अब ये हो गया 2x और यहाँ है x, दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है तो जोड़ देंगे 3x हो जाएगा, और जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगा देते हैं। फिर ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है और जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगा देते हैं। तो ये यहाँ क्या लिखेंगे, इस समीकरण का अधिकतम घात यहाँ लिख सकते हैं। इस समीकरण का अधिकतम घात 2 नहीं है ना 1 है, लिख सकते हैं 2 नहीं है, या फिर लिख सकते हैं इसका अधिकतम घात 1 है। अधिकतम घात 1 है लिख सकते हैं, या अधिकतम घात 2 नहीं है। तो यहाँ लिख लेते हैं 2 नहीं है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। 2 नहीं है, तो जब 2 नहीं है तो क्या होगा, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो अतः यह द्विघात
समीकरण नहीं है। ठीक है, लाइन सेम रहेगी। अगर पावर के x का घात 2 आ रहा है तो लिखेंगे कि द्विघात समीकरण है। अगर x का घात 2 से कम आ रहा है या 2 से ज़्यादा आ रहा है तो लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। बाकी सब में लैंग्वेज यही लिखना है नहीं है नहीं है, बस। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया हुआ है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। अब क्या करेंगे, ठीक उसी तरह से इसमें भी x से दोनों में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x से 1 में करेंगे तो हो जाएगा x, ये 3 से 2 में करेंगे तो माइनस 3 दूनी 6, और माइनस 3 से प्लस 1 में करेंगे तो माइनस 3। इस साइड करेंगे x में x से करेंगे एक्स स्क्वायर, x में 5 से करेंगे तो प्लस 5x। अब क्या करेंगे, दोनों को एक साइड करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये दोनों एक जैसे हैं तो एक में कर देते हैं तो माइनस 5x हो जाएगा, माइनस 3, ये प्लस में है तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है तो माइनस 5x बराबर 0। ये माइनस 5x और माइनस 5x 10x हो जाएंगे, और ये एक एक्स स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है, तो क्या बचेगा एक एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ एक है कुछ नहीं है तो ये माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लाइन वही लिखेंगे। इस समीकरण का अधिकतम घात 2 है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। तो चलिए इसी के साथ इस साइड हम बना लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पांचवा क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा 2x माइनस 1 और दिया है x माइनस 3, और फिर इस साइड में दिया हुआ है बराबर x प्लस 5 और एक तो दिया हुआ है x माइनस 1। ठीक है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं फटाफट से एकदम। 2x से x में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x से 3 में करेंगे तो माइनस 6x, फिर 1 से x में करेंगे तो माइनस x, 1 में 3 से करेंगे तो प्लस 3, इधर करेंगे x में x से तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये दोनों को 1 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर। अब ये दोनों को एक साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 5। अब इन दोनों को इस साइड ले आते हैं, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, ये एक घटना है, ये 2x स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, घटाएंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ये 7x माइनस में है और ये 4x माइनस में है तो 7 4 11x, और ये हो जाएगा माइनस 2 बराबर 0। यहाँ भी सेम लाइन लिख देंगे कि ये इसका पावर मान जो पावर है क्या इसका अधिकतम घात 2 है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इधर जैसा है वैसा लिख देंगे क्योंकि इधर कुछ काम करना नहीं है। इस साइड करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस सेम होता है, यहाँ माइनस 2ab हो जाता है और ये प्लस होता है तो यहाँ प्लस 2ab हो जाता है। तो यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4x। अब सबको इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x बराबर 0। ठीक है, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये 4x है ये 3x है तो कितना हो गया 7x, ये 4 है और ये 1 है तो क्या हो जाएगा माइनस 3 बराबर 0। सेम लाइन लिख देंगे कि यहाँ x का अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1।
ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए प्लस बी क्या होल क्यूब बराबर क्या फार्मूला होता है वो भी लिख लेते हैं। ये सब फार्मूले आप लोगों को ज़रूरी है, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, इसी को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab में से 3ab से a में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस फिर क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर। तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, इसका डायरेक्ट यूज करेंगे ताकि काम करना ना पड़े। तो हम करते हैं ये वाला फार्मूला लगाते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a के जगह पर हमारा है x, तो यहाँ लिख देते हैं x, स्क्वायर है तो स्क्वायर, b है तो b के जगह पर हमारा है 2 लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हो गया 3a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, उसके बाद प्लस 3ab स्क्वायर, b के जगह पर हमारा 2 है तो हमने 2 लगा दिया। उसके बाद बराबर इस साइड में क्या है तो 2x से x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2x के पावर क्यूब। एक है यहाँ एक ठो x है और यहाँ 2 ठो है तो गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 2 का जब क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 3 बार गुना करना है आपस में, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ क्या लिखेंगे 8 प्लस 2 तिहाई 6x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 4 तिहाई 12x बराबर क्या उसको इस साइड में ला देते हैं तो ये 2x क्यूब माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में तो प्लस 2x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। उसके बाद ये घटाएंगे, ये 2x क्यूब यहाँ x क्यूब है तो क्या बचेगा माइनस x क्यूब बचेगा। उसके बाद x स्क्वायर कहीं नहीं है तो बस इसको x स्क्वायर लिख देते हैं। उसके बाद x यहाँ पे है, x यहाँ पे है तो 12 2 14x हो जाएगा। उसके बाद 8 यहाँ पे है तो लिख देंगे 8 बराबर 0। इसका सेम लाइन लिख देंगे कि इस समीकरण का अधिकतम घात 3 है या अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए चलते हैं फटाफट के अंदाज में क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन उससे भी पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना है तो शेयर भी कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर इस साइड में क्या दिया हुआ है x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, x माइनस 2 का होल क्यूब। हम फॉर्मूले को इसलिए नहीं मिटाए क्योंकि यहाँ पे q है तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, हर जगह माइनस हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे a क्यूब, ये है माइनस तो यहाँ भी लिख देंगे माइनस और यहाँ भी लिख देंगे क्या माइनस, और ये माइनस और माइनस जब गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, जब इसमें गुना करेंगे तो ये माइनस में रहेगा लेकिन यहाँ माइनस और माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए फार्मूले को मिटाए नहीं ताकि क्योंकि हमें आगे काम पड़ेगा इसलिए। तो चलिए लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x और b के जगह पर हमारा क्या है 2 का स्क्वायर, 2 का यहाँ स्क्वायर लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 2 तिहाई 6x स्क्वायर और 2 दूनी 4 तिहाई 12 प्लस 12x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे सबको इस साइड लाते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1
ये प्लस में है तो माइनस एक्स क्यू, माइनस है तो प्लस 8, माइनस है तो प्लस 6x स्क्वायर, प्लस है तो माइनस 12x बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ एक्स क्यू माइनस में है, यहाँ एक्स क्यू प्लस में है, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या बच जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों माइनस में है तो माइनस 13x हो जाएगा, और ये 8 और ये 9 बराबर 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इस समीकरण का अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो चलिए चलते हैं फटाफट से इसके अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। बस द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। एक आयताकार भूखंड जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चलिए पहले आप लोगों को फिगर से समझाते हैं। ये हमारा मान लीजिए आयताकार भूखंड हो गया। इसमें क्या बोल रहा है कि जो लंबाई है, ये लंबाई है ऊपर वाला, लंबाई है जो चौड़ाई से क्या है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई दुग के, ये चौड़ाई अगर x मीटर है तो लंबाई के दुगना करेंगे तो ये दुगना कर दिए, और दुगना से एक अधिक है तो एक जोड़ दिए, इतना मीटर हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चलिए लिख लेते हैं, जो दिया है वो लिख लेते हैं और जो माना है हमने वो भी लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पहले दिया है, दिया है, क्या दिया है, आयताकार, आयताकार भूखंड, भूखंड की क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो दिया है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या माना है, वो जो माना है वो हम लिख लेंगे। माना कि आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई हमने क्या माना है, x मीटर माना है। अब यहाँ पे लंबाई, लंबाई हमने क्या माना है, लंबाई हमने माना है 2x + 1 मीटर। ठीक है, अब लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या होता है कि आयत, आयत का क्षेत्रफल, ये भी एक फॉर्मूला है, आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है कितना, 528। लंबाई क्या दिया हुआ है हमारा, लंबाई ये है 2x + 1, और चौड़ाई क्या दिया हुआ है x। इसको हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर लिखेंगे 528 बराबर, ये x में 2x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, x से 1 में गुना करेंगे तो x, और ये 528 प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो लिख देते हैं 2x स्क्वायर + x माइनस 528 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण, बस समीकरण ही बनाना था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। क्रमागत मतलब होता है लगातार। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले माना कि, माना कि, माना कि प्रथम धनात्मक संख्या, प्रथम धनात्मक संख्या जो हमारे पास है, या धनात्मक पूर्णांक क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पूर्णांक लिख लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब कोई भी संख्या लगातार बोला है, जैसे अगर 6 पहला है तो दूसरा क्या होगा 7 होगा, तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं 6 + 1, या फिर अगर पहली 100 होगी तो दूसरा क्या होगा 101 होगा, मतलब 100 + 1 होगा। तो ये प्रथम है, तो दूसरा जो संख्या होगा वो क्या होगा, दूसरी धनात्मक पूर्णांक। दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, वो होगा x + 1, उस तरह जैसे हमने किया है। अब क्या बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना है 306 है। तो यहाँ लिख लेंगे प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न बोल रहा है दोनों का गुणनफल मतलब x + 1 और x का, चाहे इधर लिख सकते हैं x और x + 1 का जो गुणनफल है वो कितना है
6 है, यही तो प्रश्न बोल रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, x में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये 306 प्लस में इस साइड में है तो 306 माइनस में हो गया बराबर 0। ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए चलते हैं फटाफट से तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है रोहन की माँ उसे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। हमें क्या ज्ञात करना है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिख लेते हैं माना कि रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की जो वर्तमान आयु है हम मान लेते हैं x वर्ष है। तो क्या बोल रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की x है तो उसकी माँ का क्या होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं माँ की वर्तमान आयु। माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 26 हो जाएगी, क्योंकि वो 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद, क्वेश्चन बोल रहा है 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 3 वर्ष बाद, तो बोल रहा है क्या कि उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएंगे। तो पहले 3 वर्ष बाद का निकाल लेते हैं, दोनों का आयु क्या होगा। तो रोहन का आयु क्या हो जाएगा, रोहन की आयु, रोहन की आयु, अभी रोहन x वर्ष का है तो 3 वर्ष के बाद क्या होगा, x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा। उसी तरह से उसकी माँ का आयु क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं माँ की आयु, जो माँ की आयु हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x प्लस 26 था 3 वर्ष बाद, तो 3 इसमें भी जुड़ जाएगा, ये वर्ष हो जाएंगे। माँ का आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 29 वर्ष। अब हम लिखेंगे यहाँ क्या, प्रश्न से प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, 3 वर्ष की आयु का गुणनफल, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल क्या हो जाता है, 360 हो जाता है। तो दोनों को गुना कर लेते हैं, x प्लस 3 और x प्लस 29 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा हो जा रहा है 360, यही है। तो चलिए इसके साथ हम लोग क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। x में x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, x में 29 से करेंगे तो 29x, फिर x में 3 से करेंगे तो 3x, और फिर प्लस 29 में ये करेंगे 3 से, 29 में 3 से करेंगे तो 9 तिया 27 और 3 दूनी 6 2 8। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा 360। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 29x और प्लस 3x, तो 32x प्लस 87 और 360 प्लस में है, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बराबर 0। ये घटा लेते हैं, तो जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और जब घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 273 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट में पूछ रहा है हमसे, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो पहले वही मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल हम मान लेते हैं क्या, x किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा। ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती। तो चाल 8 किलोमीटर कम कर देते हैं। रेल गाड़ी की जो नई चाल होगी, नई चाल क्या हो जाएगी, x माइनस 8 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में 8 किलोमीटर कम करना है, तो हम कम कर देते हैं, ये नई चाल हो गई हमारे। ठीक है। अब ये जब कम है तो इसका स्पीड भी कम होगा, ये ज़्यादा स्पीड है तो ज़्यादा स्पीड से कहीं दूर जाएंगे तो कितने कम समय में चले जाएंगे, मान लेते हैं कि 4 घंटे में ही चले जाएंगे। लेकिन कम स्पीड से जाएंगे तो उसी दूरी को तय करने में क्या लग जाएगा, 5 घंटा लग जाएगा। तो यहाँ हम करते हैं क्या, प्रश्न से। चलिए देख लेते हैं, यहाँ समझ आएगा आगे। यहाँ क्या दिया हुआ है
दूरी दिया हुआ है हमारा 480 और दूरी बट्टा चाल बराबर क्या होता है समय। तो ये हो गया दूरी और बट्टा चाल। ये चाल कितना हो गया x माइनस 8 और ये हो गया दूरी, दूरी सेम है और चाल, चाल क्या है x बराबर हमारा क्या है समय। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 3 घंटे का अधिक समय लेती है। अब देखिए, अब बहुत लोग सोचेंगे कि ये पहले क्यों रखे हैं, तो पहले इसलिए इसको रखना पड़ता है ताकि जो कम स्पीड से चलेगा वही तो ज़्यादा समय लेगा, जिसकी स्पीड कम होगी उसका समय ज़्यादा लगेगा। तो इस ज़्यादा वाले समय में से इस कम वाले समय को घटाने पर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, ये हो गया दूरी बटा चाल बराबर समय, ये दूरी बटा चाल बराबर समय, ये भी समय है ये भी समय है और इन दोनों समय के अंतर का ये क्या है, ये भी समय में है, तो ये भी 3 घंटा हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं दोनों को बाटा पका जोड़ घटाव बनाते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 8, एलसीएम लेंगे तो जब 8 से 8 में भागा देंगे तो ये कट जाएगा, बच जाएगा क्या x में इससे गुना करेंगे तो 480 x माइनस इसमें करेंगे तो x से x कट जाएगा, बच जाएगा क्या 480 x माइनस 8 बराबर इधर क्या बच जाएगा 3। ठीक है, अब क्या करेंगे गुना कर लेंगे 480 x, 480 में x से गुना करेंगे तो माइनस 480 x और माइनस इसमें गुना करेंगे तो 0 8 64 हासिल 6 और चौक 32 और 6 38 बट्टा में क्या हो जाएगा x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर और माइनस 8x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस कट जाएगा। हम क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 से इसमें गुना कर लेंगे और 3 से इसमें गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर माइनस 300 3840 3 गुने में है इधर जाएगा तो भागा में, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर माइनस 3840 बट्टा 3 से कटा देते हैं इसको, 3 से कट जाएगा 3 कम 3 3 दूनी 6 3 8 24 एक 0 है तो 0 यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये माइनस में इस साइड में आया तो प्लस 1280 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। तो चलिए एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ माइनस 480 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस 480 माइनस और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यही हम सोच रहे थे कि हम मिस्टेक कहाँ किए हैं, तो ये प्लस हो गया तो यहाँ से ये माइनस हट जाएगा, ये भी माइनस हट जाएगा और इस साइड में अब प्लस में है तो इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो इसीलिए हम वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा देखें कि क्या गलत है, कहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। तो मिस्टेक होती रहती है, वैसे भी गर्मी बहुत भयंकर है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो शायद आप लोग को इतनी बातें और हमारी मजबूरी भी समझ आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले प्रश्नावली के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।